दोस्तों स्वागत है हिंदी की नई क्लास में, जिसमें हम देखेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का PYQ देखेंगे हम लोग RO के लिए, RO और ARO के लिए देखेंगे। तो इसमें 5 या 600 के आसपास क्वेश्चन है। अगर इतने को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको वर्तनी शुद्धि से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर सही से इसको एक दो बार इसको सॉल्व कर लिए 3 बार तक तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये पूरा ये वादा है। बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से भी। वाक्य शुद्धि में क्या क्या शुद्ध अशुद्ध हो सकता है कि जिसको शुद्ध करना होता है। तो त्रुटियां कई प्रकार से वाक्य में समाहित होती हैं, जैसे संज्ञा संबंधी त्रुटि हो सकती है जिसमें लिंग, वचन, कारक समाहित है। सर्वनाम संबंधी हो सकती है जिसमें उत्तम, मध्यम, पुरुष सहित। विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी अव्यय त्रुटि हो सकती है। इनको केंद्र में रखकर आगे के खंडों को परीक्षार्थियों को इस भाग से संबंधित समस्याओं के निवारण का प्रयास किया गया है इसमें। ठीक है, प्रस्तुत खंड में व्याख्यात्मक हल भी प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इसमें विगत वर्ष के जो क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। तो ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इससे पहले इन्फॉर्मेशन है कि इससे पहले अगर RO का अगर अलग और भी टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं आप, तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे अधिकारी GS पे। तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा प्लेलिस्ट दिखेगी। जो काम की चीज़ है आप उसको पढ़ लीजिए वहाँ से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और बाकी जो है सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, और प्लेलिस्ट आएगा तो इससे पहले हमने विलोम शब्द का पूरा पुनरावलोकन का विलोम शब्द पूरा अपलोड कर दिया है। RO हिंदी है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद सुनने के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो इसमें कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, वही जो हमको बताना है। तो पहला, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। दूसरा है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो इसमें जो है वाक्य कौन सा शुद्ध वाक्य पूछा, तो 3 इसमें अशुद्ध है। तो कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, यही शुद्ध है। ठीक है, इसका A आंसर सही होगा। बाकी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। तो वह जा सकते नहीं, वे जा सकते हैं। ठीक है, ये गड़बड़ी हो गई है। अगला है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 7वीं में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में, 7वीं नहीं 7वीं। सरयू नदी नहीं, सरयू अगर नदी नहीं बोलते हैं, अगर सरयू सीधे बोलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सरयू का पाठ बहुत लंबा है, तो ये भी हो सकता है। तो नदी नहीं बोलेंगे, सरयू मतलब नदी ही है। ठीक है, तो A आंसर सही है। दूसरा है कि शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा शुद्ध है उसको बताना है। पहला है, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो नागरी भाषा नहीं है कोई। ठीक है, तो शुद्ध बताना है हमको। अगला है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अगला पॉइंट है कि पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और D वाला है कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो ये D वाला ही शुद्ध है इसमें। ठीक है, D वाला आंसर सही है कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी जो है अशुद्ध है, जैसे पहले में नागरी लिपि है, भाषा नहीं है, तो इसी वजह से गड़बड़ हो गया। पहला जो है, ये पहला देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं नागरी भाषा नहीं है, नागरी लिपि है, भाषा नहीं, इसलिए गलत हो गया है, अनुवाद हुआ है। ठीक है। दूसरा है कि राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो सदृश नहीं होगा, यहाँ पे समान होगा। राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो समान होगा। ठीक है, इस वजह से गलत है। तीसरा जो है कि पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। तो पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो चौथे नहीं, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगला एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय को कुछ और कहते होंगे। तो ये ऐसा नहीं है, पद के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, तो चौथाई हो गए। ठीक है, चौथाई भाग को चरण कहते हैं, ये होना चाहिए, तो इसीलिए गलत है। बाकी रामचंद्र शुक्ल ठीक है, D आंसर सही था। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनना है। तो चाहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो चाहार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। अगला है,
उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सी वाला है कि शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। डी है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें डी वाला ही है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। डी आंसर इसका सही है। बाकी चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो क्या गड़बड़ी है इसमें? तो ये दीवारी में दीवारी होता है, इस तरह होगा दीवारी। दो पे बड़ी की मात्रा होगी, छोटी की मात्रा दी है, इस वजह से गलत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। तो उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी मेंस आंसर राइटिंग में भी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम भी कभी कभी उपरोक्त लिख देते हैं, ये शुद्ध नहीं है, उपर्युक्त है, उपर्युक्त होता है। ठीक है, तो बी आंसर इसका गलत हो गया इस वजह से। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो शिक्षणेतर नहीं, शिक्षणेतर होता है, शिक्षणेतर होता है। ठीक है, शिक्षणेतर नहीं होता, यह तो नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, शिक्षणेतर बस होता है, तो नहीं लगता है। ठीक, बाकी डी वाला इसका सही था। अगला है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुतः वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो सजा लिखिए या मृत्युदंड लिखिए। मतलब कि मृत्युदंड जब लिखते तो सजा की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, नहीं विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये सी वाला जो है चौथे का यही सही है कि वहाँ पे उसे मृत्युदंड मिला, तब भी मिली या मिला तो तभी पता चलता कि नहीं वो उसको मृत्युदंड मिला। तो समानार्थी शब्द का यूज हुआ, इसलिए गड़बड़ हो गया। पांचवा, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो उसने मुक्तकंठ से बड़ाई की। तो मुक्तकंठ से बड़ाई की दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। तो उसने मुक्तकंठ बड़ाई की, ये होता है, से नहीं होता। ठीक है, इसलिए गड़बड़ है। उसने मुक्तहस्त धन लुटाया। तो उसने मुक्तहस्त धन लुटाया, तो यही सही है। उसने मुक्तहस्त धन लुटाया, यही ठीक है। सी है कि बी आंसर सही है इसका। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो समस्त या प्राणी मात्र का कल्याण हो अगर लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। समस्त लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, समस्त नहीं हो गया यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। आपकी आयु 40 वर्ष है। तो आपकी आयु के स्थान पे आपकी अवस्था होगी। आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक है, तो ये बात रखें कि आयु का प्रयोग जो होता है संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है, जबकि उम्र या अवस्था का जीवन काल का एक अंश होता है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा इसको। पाँचवें का बी सही था। अगला है छठे नंबर का, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? तो पहला है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। छठवां है, तो शुद्ध वाक्य पहला ही है कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो पीती हैं, इसी में गड़बड़ी होगा। ठीक है, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती है नहीं, पीते हैं, पीते हैं होगा। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ है दूसरा वाला। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं की, आपत्ति की होता है, प्रकट नहीं होता इसमें। तो आपत्ति की। ठीक है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो तमाम या देश भर, तो तमाम में झूठे यूज किया गया है। तो देश भर में यह बात फैल गई तब भी बात सही होती। ठीक है, देश भर में यह बात फैल गई, तमाम यूज नहीं होता तब वो ठीक होता। ठीक है, इसका पहला वाला ही सही था। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? तो मैं तो अनेकों बार विदेश गया। तो मैं अनेक बार विदेश गया, अनेकों बार नहीं। अनेक जो है खुद ही अपने आप में ही बहुवचन है। स्वयं अनेक जो है स्वयं में बहुवचन है। दूसरा है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो इस हीरे का मूल्य जो है
नापा नहीं जा सकता था, नापा नहीं होता है, आंका होता है, मूल्य आंका जाता है, लंबाई दूरी नापी जाती है। तो इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ठीक है, इसलिए गड़बड़ है ये भी। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। तो ट्रेन में कभी घुसते होंगे या फिर मेट्रो ऑटो में कहीं चले होंगे या फिर डेमो में जाते होंगे, जो डेमो चलती हैं सब, उसमें बोलता है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो खुद बोलता है, शुद्ध वाक्य यही है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो यही सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो आप केवल इतना ही नहीं, आप इतना ही काम कर दीजिए, तो केवल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप इतना ही काम कर दीजिए, इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही था इसका? सी आंसर सही था 7वें का। 8वां है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें? तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम जो है अहल्या था, तो क्या शुद्ध है इसमें? कौन सा अशुद्ध बताना है? तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये ठीक है। अहल्या ऐसे लिखा जाता है, अहिल्या लिख के दे देता है इसे, याद रखिएगा, मिलान करा देगा। वर्तनी शुद्धि में 4 पॉइंट देकर अहिल्या का पूछ लेता है, तो अहल्या होता है, याद रखिएगा, अहल्या। पहला ठीक है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, तो इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सी है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, तो रसगुल्ला बहुत ही स्वादिष्ट है, तो ये भी ठीक है। एक गुलाब की माला लाओ, माला खरीद लेना, तो एक गुलाब की माला मतलब कि गुलाब माले में एक ही लगा हो, इनका कहने का मतलब है। तो इसका शुद्ध वाक्य होता है गुलाब की एक माला खरीद लेना, गुलाब की एक माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला नहीं होती, ये गलत होगा, डी वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो वह शुद्ध वाक्य पहचानना हमको। तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, तो जो है इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो पहला ही अशुद्ध है इसमें। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना आवश्यक नहीं, स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ए वाला गलत है इसका। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ठीक है, पहला वाला। बाकी प्याज तीखा होता है, ठीक है। आप इतनी देर क्यों आए, आप इतनी देर में क्यों आए, ठीक है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, तो ये भी ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था में, तो अधीन जो है वो सही, अधीन के स्थान पर अधीन होता है, आधीन नहीं था। आधीन लिखा है, अधीन होता, अधीन था, आधीन लिखा है इसमें, आधीन नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, पहला गड़बड़ है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी की जगह पे क्या होता है? निरपराध होता है, निरपराध। ये हिंदी वाली क्लास में सब करवाया हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आप बात को तुरंत पकड़ लेंगे। तो निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त धन दान किया, तो अभी हमने देखे थे कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तब भी सही था। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो इसी वाला ही सही है इसमें, ये शुद्ध वाक्य है। डी है, उसने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो क्या होगा? पैतृक ने, पैतृक होता है, पैतृक, इससे पैतृक होता है, पैतृक ये वाला गड़बड़ लिखा है, वर्तनी अशुद्धि है, तो पैतृक होता है, ठीक है, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य बचाना है हमें। तो पहला है कि वह अनेकों मामले में गवाह था, अनेक मामले में, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा यहाँ पे, फिर अनेक होगा, अनेक मामले में वह गवाह था, तो यही जो है अशुद्ध है, पहला वाला। बाकी नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, तो ठीक है। आपकी मनः कामना पूरी हो, तो मनः कामना होता है, मनः कामना, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछता है, मनः कामना होता है। तीसरा डी वाला है कि मनीषी गण, ये भी याद रखिएगा, मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी ठीक है, तो ए वाला गड़बड़ था। अगला है
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो सांसारिक होता है कि सांसारिक होता है? सांसारिक समस्या में सभी फंसे हैं, तो सांसारिक, सांसारिक नहीं तो सांसारिक होता है, सांसारिक। ठीक है, दोनों पे सा सा की मात्रा रहेगी। सांसारिक समस्या में सभी फंसे हैं तो पहला गड़बड़ हो गया। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिले? तो निरपराध सही लिखा है ना, निरपराधी नहीं लिखा है, तो बी वाला ही सही है इसका। अगर आपने ऊपर वाला 2017 का आर प्री में पूछा है, फिर उसी में देखिए पूछा है, तो अगर आपको निरपराध वाला रहता तो आप इसको कर लेते आराम से। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिले, तो ये भी सही है, यही वाला बी आंसर सत्य है इसका, यही शुद्ध है। अगला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो लिपि गलत लिखा है इसमें, बड़ी की मात्रा नहीं होती, लिपि दोनों छोटी की मात्रा होती है, तो लिपि में लिखा जाता है, ये इसलिए गड़बड़ है। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, तो कौन सा इसमें गड़बड़? दुख हम पढ़ रहे हैं, दुख सहा नहीं जाता, तो क्या गड़बड़ी है इसमें? तो अत्याधिक के स्थान पर अत्यधिक होगा, अत्यधिक। अत्यधिक दुख सहन नहीं होता, ये होगा, ये गड़बड़ है। तो सही क्या है? बी वाला सही था इसका, कि निरपराधी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, अशुद्ध पूछा है तो ये शुद्ध है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो पत्र किसके नाम पे लिखा गया है, तो क्या गड़बड़ी है? तो पत्र किसके नाम पर नहीं होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है तभी ठीक है। सी है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपये में कितने पैसे नहीं, कितने पैसा होगा ना। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, कि 1 रुपया में पैसा, तो पैसे ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपया होता है यहाँ पे, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो ये गड़बड़ी रुपये में है, ठीक है, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ठीक है, तो अशुद्ध पूछा तो बी और सी दोनों अशुद्ध हैं इसमें, ठीक है, बी और सी दोनों अशुद्ध हैं, याद रखिएगा। अगला है, देखिए व्याख्या भी दिया है, बी और सी दोनों अशुद्ध हैं, इसको देख लीजिएगा, पढ़ना होगा तो। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो एक वाक्य शुद्ध है, बताना है। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो अशुद्ध है ये ठंडी नहीं रहेगी, यहाँ पे गर्म नहीं रहेगी, मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ ये मामला होगा, ये गड़बड़ है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, ये इतना लिखना ज़रूरी है, ये भी गड़बड़ है। तो क्या करना चाहिए, क्या लिखें? तो स्वस्थ में जो वर्तनी स्वस्थ की जो है, तो स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहें, स्वस्थ नहीं, तो ये गड़बड़, ये पूरा लिखा जाता है भाई। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक करके जो है, करके नहीं, एक एक सभी मर गए, इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं, एक एक कर, एक ये रिपीट करके इसको बता रहा हूँ, इसीलिए एक एक कर सभी मर गए, ठीक है। तो सी वाला भी गलत है। डी है, तुम्हारा यह कहना है कि मेरे लिए बड़ी बात है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है, तो डी वाला सही है इसमें, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है, यही सत्य है। अगला है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो अशुद्ध पूछा तो यही गड़बड़ है, पहला ही गड़बड़ हो गया। क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे होना चाहिए पूज्य या पूजनीय, पूज्य होता है या पूजनीय, ठीक है, पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो पहला ही अशुद्ध है इसमें, ए आंसर सही है। बाकी दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ये सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, तो ये भी देखते रहिएगा क्योंकि रिपीट करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसे देखते रहिए। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ये सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वो शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। तो पहला है,
पहला है चरखा काटना चाहिए, तो नहीं चरखा चलाना चाहिए, गलत है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, से नहीं होगा धन लुटाया, इसलिए गड़बड़ हो गया, से नहीं होगा इसमें, जो से है इसका प्रयोग अनुचित है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है, तो यहाँ पे जो तरुण है जिसका अर्थ नवयुवक होता है, तो ठीक है, तरुण या तथा नवयुवक जो है समानार्थी शब्द हैं, तो एक ही है। या तरुण, हमारे यहाँ तरुणों की शिक्षा अच्छा प्रबंध है, या हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, इसलिए गड़बड़ है। एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डी है मुझसे यह काम संभव नहीं, तो मुझसे यह काम संभव नहीं, यही वाला डी वाला शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, डी वाला सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य बचाना। तो राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो राम और श्याम संबंधी शब्द श्याम से संबद्ध है, ठीक है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, तो बी वाला जो है शुद्ध वाक्य है 17वें का। राम और श्याम संबंधी चर्चा ये गलत है। राम और श्याम विषय चर्चा ये भी गलत है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा ये भी गलत है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा है, यही ठीक है, बी आंसर इसका शुद्ध वाक्य है। अगला है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या है, तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। 1 रुपये में कितने पैसे, तो 1 रुपया हो गया, रुपया नहीं, देखिए रिपीट कर रहे हैं कि नहीं, 1 रुपया होगा यहाँ पे, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, तो ये गड़बड़ हो गया, शुद्ध वाक्य बचाना है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो शुद्ध वाक्य पूछा था, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यही शुद्ध है, सी वाला। यहाँ मीठे पानी का कुआं है, तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ पे बर्तन से कुआं होता है, कुआं नहीं होता, कुआं होता है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ है। छोटाओ बड़ाओं की मात्रा दिया है, इसमें छोटाओं की मात्रा होती है, ये गड़बड़ है, इसीलिए रुपया में गड़बड़ी है। रेणु देवी का व्याख्यान सही है। साधु को भिक्षा दो, तो साधु को भिक्षा दो, साधु की जो है छोटाओं की मात्रा इसमें भी बड़ाओं की दिया है, तो इसीलिए गड़बड़ है। तो ये भी देखिए, बड़ाओं छोटाओं की मात्रा भी देखिएगा, वर्तनी शुद्धि में सब आता है। अगला है, कह रहा है कि कौन सा जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला है कि नौकर आटा पिसवाने गया, तो नौकर गेहूँ पिसवाने गया, पहला गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला लाओ, तो गुलाब की फूल की एक माला लाओ, इसलिए गड़बड़ है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर ये क्या होता है, यहाँ ज्वर की चिकित्सा होती है, ये भी ठीक रहता। सर्वोत्कृष्ट क्या होता है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट, यहाँ सर्वोत्कृष्ट नहीं, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये इसका यहाँ चिकित्सा होती है, यहाँ पे रखना चाहिए, चिकित्सा से पहले आना चाहिए सर्वोत्कृष्ट, इसलिए भी गलत है। अगला है परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो ठीक है, परमात्मा के अनेक नाम है, डी आंसर सही है, स्टाफ नर्स में पूछा था इसको। अगला है, यहाँ व्याख्या देख सकते हैं आप आराम से। 20वां है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है, तो कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है जो है 20वें का। तो पहला है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये ठीक है, ए आंसर इसका सही है। बाकी हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो हर एक नहीं, प्रत्येक सही था, हर एक गलत है, हर एक गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए फिर से आया कि मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया, तो मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया, तो कौन सा शुद्ध है, तो पहला ठीक है, जो मोहन है गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया, बात ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी ठीक है, निर्दय सही लिखा है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो जो है सी वाला शुद्ध है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है, तो उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये शुद्ध है। उपर्युक्त कथन असत्य हैं, तो ये डी वाला गलत है। सी वाला इसका जो है अशुद्ध है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, एक मिठाई की दुकान नहीं,
22वां निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये भी रिपीट किया है। तो शुद्ध वाक्य पूछा तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये होगा, नहीं हो सकता नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, इसलिए गलत है। वह बिल्कुल भी बात नहीं मानता, तो वह बिल्कुल भी बात नहीं मानता में वह बिल्कुल बात नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल भी बात नहीं मानता। यहाँ मुझसे यह काम संभव नहीं, तो ये इतना नहीं हो तब भी संभव नहीं, ये भी ठीक है, संभव नहीं है। वह मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता, भी नहीं रहेगा तब भी ठीक है, इसलिए गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये सी वाला सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो केवल नहीं, इन दोनों में यही अंतर है, ये भी ठीक रहता। केवल नहीं होता, ये इन दोनों में यही अंतर, ये भी ठीक था, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया ये भी। तो इसका सी आंसर सही है, सी ही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध था। अगला है 23 नंबर का कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। तो इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो कौन सा शुद्ध है इसमें। तो इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी हम लोगों से, इसके बावजूद भी हमसे नहीं, हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, लिखा है बहुत भूल हो जाती है, तो कौन सा शुद्ध है। तो इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो ये डी वाला जो है इसका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। बाकी इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो भूलें हैं, भूल नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका डी आंसर सही है, डी वाला ही सही है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा है। व्याख्या में प्रत्येक वाक्य इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में भूलें हो जाती है, शुद्ध है। विकल्प ए एवं बी सार्वजनिक त्रुटि है, सी में वचन संबंधित त्रुटि है, ठीक है। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया था, ये शुद्ध है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, दोनों वर्तमान या मौजूदा दोनों एक ही शब्द समानार्थी है, इसीलिए गड़बड़ है, यही बी वाला शुद्ध है। बाकी मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तो ये ठीक है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, तो ये भी ठीक है, तो इसका बी वाला गड़बड़ है। अगला है एक के वाक्य शुद्ध है, तो एक वाक्य कौन सा शुद्ध है इसमें। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो कौन सा सही है इसमें। तो निर्दयी शासक वे वर्तनी त्रुटिपूर्ण है, इसमें क्या होगा है, सॉरी यहाँ पे होगा निर्दय शासक हुए, ठीक है, निर्दय शासक हुए। भारतवर्ष में अतीत में कई निर्दय शासक हुए, इसलिए गड़बड़ है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित जो है ये फर्जी लगा है, भीड़ जय जयकार कर रही थी तब भी ठीक है। गांधी जी चरखा चलाते थे, तो ये सही है, सी वाला इसका शुद्ध है। एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए या प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, दोनों हो सकता है। तो एक एक करके प्रत्येक नहीं होगा, या फिर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये भी ठीक हो सकता है, एक एक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात सही है, तो इसका जो है सी आंसर सही है, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला है कि एक वाक्य शुद्ध है इसमें, तो कौन सा शुद्ध है बताना है। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा शुद्ध है। तो खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो उपादान का प्रयोग अनुचित है इसमें। तो खेत जोतने का पारंपरिक हल का स्थान ट्रैक्टर ले लिया, उपादान का मतलब नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है। दूसरा है निरपराध ही नहीं हो, निरपराध होगा, कई बार निरपराध होता है। निरपराध को के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो निरपराध होगा वो, निरपराधी की जगह पे निरपराध होता है, ठीक है।
अगला है श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना नहीं होगा, क्या होगा? नर्तक होगा। तो स्तर की नर्तक हैं, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। तो यहाँ पे नर्तक लगेगा, ये सही लगा था ऊपर वाला। तो श्रीमती रेड्डी जिस तरह की नृत्यांगना हैं, उनके पति उस स्तर के नर्तक नहीं है। ठीक है, नर्तक होगा नीचे। अगला, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो ये डी वाला ठीक है, शिक्षा प्रणाली जो है वो जन उपयोगी होनी चाहिए, ये बात सही है। अगला है एक वाक्य शुद्ध है। तो एक वाक्य इसमें शुद्ध है बताना है, वो वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों का पर घड़ों पानी पड़ गया। तो ये ठीक है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़े पानी पड़ गया। दूसरा है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो बाजार का साप्ताहिक अवकाश जो है सोमवार को रहता है, तो क्या उसमें गड़बड़ी है? तो और जो अवकाश है यहाँ पे अनुचित है, अवकाश का बंदी लिखना चाहिए। बाजार बंदी रहती है, अवकाश नहीं होता बाज़ारों में। बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं, बाजार की साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। देखो दुकान पे कभी लिखा होता है कि सोमवार को बंदी है, अब ये नहीं कहा कि सोमवार को अवकाश है ये नहीं लिखता कि सोमवार को अवकाश है। कहीं दुकान पे या हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी जाएंगे तो लिखेगा सोमवार को बंदी। अगला है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। ठीक है, तो ये वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ये भी गड़बड़ है। तो वाक्य में जो स्त्री नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्त्री विधवा होगी तो जो वैधव्यता का जीवन बिताएगी। ठीक है, तो वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिताती है, तो स्त्री नहीं रहेगा यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो गया ये। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो या तो यहाँ लिखा तो मैं आनंदित का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे, मैं सपरिवार आनंदित हूँ, सानंदित नहीं होगा। ये आंसर सही है इसका, पहला वाला ही ठीक था, बाकी सब मोह माया था। अगला है एक वाक्य शुद्ध है। तो एक वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है? तो पर्वतीय प्रदेश प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो पर्वतीय प्रदेश का प्रातः काल का दृश्य बहुत मनमोहक होता है और चित्ताकर्षक होता है लिखा है इसमें। तो क्या है, कौन सा शुद्ध है? तो पहला ठीक है, यही शुद्ध है कि पर्वतीय प्रदेश का प्रातःकाल दृश्य जो होता है चित्ताकर्षक होता है, ये शुद्ध है। दूसरा, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भावना रखना कर्तव्य है। तो अच्छा सद्भावना सद्भाव रखना, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो अच्छा रखना ही गड़बड़ी, इसमें सद्भाव रखिए जब अच्छा रखिए। तो प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ये सही होता, इसलिए गड़बड़ है। अच्छा यहाँ फालतू लिखा गया है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च, भाग ना लिखते तब भी हो जाता कि मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्चा हो जाता है। तो भाग निरर्थक लिखा है यहाँ पे। अगला है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इस बात का स्पष्टीकरण करना नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना नहीं। ठीक है, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना आवश्यक नहीं है, स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये बात होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा था? पहला सही था 28वें का। 29वां है एक शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा वो शुद्ध वाक्य है भाई? तो यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। नहीं तो बड़ा विलम्ब हो जाता है इनको। विकल्प जो है इसमें जो कौन सा सही है पूछ रहा है, कौन सा शुद्ध है? पहला गलत है। तो पदार्पण का प्रयोग वाक्य के लिए अनुचित है। यहाँ पे चारों का पदार्पण होते ही, तो यहाँ पे लिखा कि यह तो अच्छा हुआ कि चारों के घुसते ही, पदार्पण नहीं, पदार्पण तो किस सम्मानजनक पुरुषों का होता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? तो चारों के घुसते ही हो गया, यहाँ पे घुसते ही मैं जाग गया। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, पदार्पण नहीं होगा। दूसरा, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो पता चल गया कि बी वाला ही सत्य है। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी है कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। तो कक्षा में असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है इसमें।
इसमें है तो कक्षा में जनसमूह उपस्थित था, तो असंख्य नहीं, गड़बड़ हो गया। रामचरितमानस तुलसीदास की सुंदर कृति है, सबसे नहीं होगा। रामचरितमानस तुलसीदास की सुंदर कृति है, इसलिए गड़बड़ हो गया है। तो क्या सही है? तो पहला, इसका दूसरा सही है, बी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य वो कौन सा है बताना है। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो पहला शुद्ध है। तो छात्रों ने नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो भेंट किया या अर्पित किया, दोनों बात समान होती है। तो अर्पित या भेंट रहता तब भी सही हो जाता, ये सही है। अगला है कि महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो ये भी ठीक है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, तो ये भी ठीक है। छात्रों ने पंडित नेहरू के अभिनंदन पत्र प्रदान किया मतलब जैसे लगता है कोई बड़ा आदमी दे रहा है, तो खुद ही इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा क्या कोई होगा। तो यहाँ पे अर्पित किया हो गया, भेंट किया, भेंट दिया हो सकता है, प्रदान नहीं होगा। ठीक है। अगला है तो इसे कौन सा आंसर सही है? तो इसका पहला जो है सही था, और वो डी वाला गड़बड़ है, इसका डी अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा तो डी वाला अशुद्ध है, डी आंसर सही है इसका। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 31 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, तो पूछ रहा है कि कौन सा अशुद्ध है। तो बर्तनी त्रुटि है इसमें। तूफान में तूफान होता है, बढ़ाव की मात्रा होती है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। बी है दूसरा आदमी कौन था, दूसरा आदमी कौन था, ये सही लिखा है, वाक्य शुद्ध है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी ठीक है। डी है सड़कों के दोनों ओर आलीशान इमारत है, तो सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारत के स्थान पे इमारतें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए, इमारतें, आलीशान इमारतें बहुवचन होनी चाहिए। तो सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो डी वाला इसका ये भी अशुद्ध है। तो ए और डी इसका अशुद्ध है। तूफान में बढ़ाव की मात्रा होगी, और जो है तूफान से भी हो गया, से तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, तूफान में नहीं, तूफान से। दूसरा आदमी कौन था, ये ठीक है, ये गड़बड़ है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो इमारतें हो गई, इमारतें नहीं होगा, इमारतें होगा, बिंदी होगी यहाँ पे, इसलिए भी गड़बड़ है। तो ए और डी इसका गड़बड़ है। ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन इसमें 32 नंबर का, शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। ठीक है, 32 नंबर का शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो पहला इसमें है कि शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो शोक जता देंगे, शुद्ध वाक्य हमको बचाना है। तो खेद हो सकता है, शोक नहीं होगा, तो ये गड़बड़ है। दुख है कि आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, खेद है कि आपने मेरे पत्रों को कोई उत्तर नहीं दिया, तो डी इसका जो है शुद्ध है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इनमें शुद्ध वाक्य क्या है, तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो शुद्ध हमको पहचानना है, तो गड़बड़ है। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, नहीं है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, डी आंसर इसका सही है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये भी गलत है, एक पहले लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा, डी आंसर सही है, एक जो है बाद में लगेगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों शुद्ध वाक्य है, तो क्या शुद्ध है इसमें। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं, अनेकों कहीं हो तो गलत काट दीजिए तुरंत। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेखित है, तो अनेकों नहीं होगा। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से अनेकों नहीं होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, डी आंसर सही है इसका, यही शुद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है।
तो देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो भिनभिनाते नहीं है भौरे, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजन कर रहे हैं, तो बी वाला सही है। देखो भौरे फूलों पे गुंजन करें, ये सही है। सी है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजाराते हैं, गुंजराते नहीं है भाई, ये सब गलत है। गुंजार कर रहे हैं, यही ठीक है। बी वाला सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बताना है, शुद्ध हमको पहचानना है कौन सा शुद्ध है इसमें। तो उसकी शंका का निवारण हो गया, तो ये शुद्ध है। उसकी शंका का निवारण हो गया, शुद्ध है। उसकी शंका समाप्त हो गई, तो उसकी शंका समाप्त नहीं होगी, निवारण होता है। उसकी शंका का समाधान हो गया, तो उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी ठीक है। उन्हें अब शंका नहीं रही, तो ये भी गलत है। तो इसका ए और सी इसका सही आंसर है। शंका का समाधान हो जाए या शंका का निवारण हो जाए, दोनों ही सत्य है। अगला है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है बताना है। तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये सही है सी वाला। तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये सही लिखा हुआ है। बाकी मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, तो ये बोलचाल की भाषा में तो सभी शुद्ध लग रहे हैं आपको, मगर एक्चुअल में जो शुद्ध है वो सी वाला शुद्ध है। संयुक्त वाक्य है क्योंकि यह वाक्य दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो और जो है दो वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है, और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। तो मुझे परीक्षा देनी है, मुझे परीक्षा देनी है, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो मुझे परीक्षा देनी है और गोरखपुर जा रहा हूँ, ये ठीक है, सी वाला सही है। अगला है 38 नंबर का, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो अशुद्ध वाक्य हमको बचाना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, रहा है नहीं, काशी रही है। भारतीय संस्कृति रही है, ठीक है। संस्कृति जो है स्त्रीलिंग लग रहा है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए से रही है स्त्रीलिंग होगा यहाँ पे भी, रहा है नहीं, रही है। गांधी जी चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये ठीक है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी ठीक है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए, ये भी ठीक है। तो अशुद्ध कौन था, तो ए वाला अशुद्ध था, रही है, यहाँ पे रहा नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, 39वां है। तो वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, तो वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, यह शुद्ध है, ठीक है। वे सब दोषों से हीन हैं, ये भी गड़बड़ है। अगला है कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, यही सही है, सी आंसर इसका सही है, यही सत्य है। वे सभी दोषों से मुक्त है, ये भी गड़बड़ है। वो सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, यही ठीक है, सी वाला ही। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो उसी वाक्य को बताना है कौन सा शुद्ध है। तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, तो यही शुद्ध है, ए वाला ही शुद्ध है। यदि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दूसरा है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है, गड़बड़ है। प्रबुद्ध विद्यार्थी को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। शिक्षक ने विद्यार्थी को, तो क्या गड़बड़ी है इसमें, पहले वाले में क्या गड़बड़ी है। तो गिलास दूध से भरा है, ठसाठस भरना क्या मतलब है, इसीलिए गड़बड़ है, बी वाला। प्रबुद्ध विद्यार्थी या मेधावी विद्यार्थी को शिक्षक के संकेत मात्र, प्रबुद्ध नहीं मेधावी होगा यहाँ पे। अगला है शिक्षक ने विद्यार्थी को आतंक के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो शिक्षक ने आतंक के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, पर होगा, आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर के ऊपर ने आतंकवाद पर निबंध लिखने का कहा, ठीक है, आदेश दिया, इसलिए गड़बड़ है बोला। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से
अशुद्ध कौन सा है, तो वह दंड के योग्य हैं। तो इसमें वाक्य में वह दंड देने के योग्य हैं, तो देने के नहीं, वह दंड के योग्य हैं, ये सही होगा कि देने के नहीं होगा, ये वह दंड योग्य हैं, दंड के योग्य हैं। वह दंड का पात्र है, भी लिख सकता है, वह दंड का पात्र है। ठीक है, ये वाला इसका जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये जो है सही है। 4 विद्यार्थी जो है नकल करते हुए पकड़े गए, ये ठीक है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, तो इसे पूछेगा आगे, याद रखिएगा, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। डी, उन्होंने अभी अभी खाना खाया, तो ये भी ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना कि मैं सारी रात भर जागता रहा था। मैं सारी रात भर नहीं होगा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ए बी दोनों गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, तो सी है, सी आंसर सही है। मैं पूरी रात में जागता रहा, तो मैं सारी रात जागता रहा, सी वाला ही सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, तो शुद्ध वाक्य बताना है हमको। तो उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। तो कौन सा इसमें से, ये 43वें को बताना है कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है। तो उसके प्राण निकल गए, ए वाला है, यही है शुद्ध वाक्य, यही है, बाकी सब अशुद्ध है। 44 निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट दी गई, आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो कौन सा इसमें जो है शुद्ध वाक्य है, तो उसने मिष्ठान खरीदा, यही शुद्ध है, ए आंसर सही है। बाकी सब जो है गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है वो, गरिष्ठ, इसलिए गड़बड़ है। पंत जी के बारे में जो बताया गया है, तो पंत जी के बारे में क्या बताया गया है, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट की गई, तो रूपाम्बरा भेंट की गई, ये भी सही होता, कृति नहीं होगा तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला भी गड़बड़ है। आप तो अंतर्धान हो गए, तो आप तो अंतर्धान हो गए, क्योंकि अंतर्धान में जो है ये वर्तनी अशुद्धि है, इसमें अंतर्धान जो है, अंतर्ध्यान अंतर्धान हो गए। ठीक है, अंतर्धान होता है वो, कई बार पूछता है, इसको याद रखिएगा, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, ये सही है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा, तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये शुद्ध है। उसने बाजार नहीं जाना, उसने बाजार नहीं जाना है, ये गड़बड़ है। हम तो आपको बता दिया, हम तो आपको बता दिया, तो ये भी अशुद्ध है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, कि मेरे गुरु के लिए श्रद्धा है, तो यहाँ पे उसको बाजार नहीं जाना, उसको बाजार नहीं जाना होगा। ठीक है, हम तो आपको बता दिया, तो मैंने तो आपको बता दिया, तो हम तो नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने हम तो आपको बता दिए थे, या हम तो आपको बता दिए थे, ये गड़बड़ है। मैं तो आपको बता दिया था, ये होगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, मेरे गुरु से श्रद्धा है। ठीक है, गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होती, तो डी वाला भी गलत है इसका, तो ए वाला ही सही है इसका। तो मुझे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, डी आंसर गलत है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है, तो विद्या श्रेष्ठ धन है, विद्या श्रेष्ठ धन है। तो देखिए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है,
विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। तो बी वाला सही है, विद्या जो है धन होता है, होती नहीं है। बी आंसर सही है। शेष जो अशुद्ध है। 47 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। देखिए गड़बड़ हो गया ना, अहल्या था, ये गड़बड़ है। राजीव निरपराध नहीं, निरपराध है, निरपराध। अगला है अंगद रावण संवाद पर प्रश्न डालिए। तो संवाद होता है, संवाद नहीं होता, संवाद होता है, संवाद। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो डी सही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में जो है कौन सा शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। तो कौन सा सही है इसमें? 48वां का बताइए, आप दिमाग लगा के बताइए। पहला ठीक है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का नहीं, गन्ने का ताज़ा रस। अगला है शेर को देखकर उसके होश उड़ गया, उसका शुद्ध रूप क्या है? तो शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शेर को देखकर वो भयभीत हो गया, शेर को बेहोश हो गया नहीं होगा, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो डी इसका सही हो सकता है। ठीक है, डी इसका सही है, डी आंसर। अगला है तो शेर को व्याख्या क्या दिखाया? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, शुद्ध रूप। शेष विकल्प जो है हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जा, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन के में प्रयुक्त होते हैं, तो ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। 50वां निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो व्यर्थ यह नहीं होगा, व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संदेश जो है तो व्यर्थ की बात होगा, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण नहीं होगा। भाई ने भाई की सलाह की, भाई ने भाई से सलाह की, के नहीं। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, तो ये डी वाला जो है शुद्ध है इसका, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये ठीक है। अगला है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, तो बीच में गैप है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए, तो क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। क्या पाई जाती है? तो निर्लिप्तता। निर्लिप्तता इस तरह से लिखा जाता है, वर्तनी शुद्धि में इसको पूछेगा, ये आंसर सही है, तो निर्लिप्तता होगा इसमें। अगला निम्नलिखित शुद्ध वाक्य छांटना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो रेखा ने भोजन कर ली, तो रेखा ने भोजन कर ली, ये सही नहीं है। ठीक है, रेखा भोजन कर ली, तो रेखा भोजन कर ली, ये भी सही नहीं है। रेखा भोजन कर ली, ये भी नहीं सही है। रेखा भोजन किया, ये भी नहीं सही है। रेखा ने भोजन किया है, ये ई वाला सही है इसका, रेखा ने भोजन किया है, यही सही है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों से सही क्रम वाला विकल्प चुनना है। कौन सा सही क्रम विकल्प है? तो निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प है, तो घर सड़क के उस पार था, तो कौन सा सही इसमें बताना है आपको। घर सड़क के उस पार था, ये सही नहीं है। सही क्रम वाला विकल्प, तो घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया था कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो हमको सेट करना है इसको सही क्रम में। तो क्या होगा? सबसे पहले उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, और जो
लाउदर रोड पर घर सड़क के पार था। ठीक है, समझने बात को। उद्यान को पहचान लिया। 2, वो समझ गया कि वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह समझ गया कि वो कहाँ है। वह इलाहाबाद में ही तो था। वो इलाहाबाद में ही तो था। लाउदर रोड पर घर सड़क के उस पार था। लाउदर रोड पे घर सड़क के उस पार था। तो ये सही होगा कि 2, 3, 4, 5, 1। 2, 3, 4, 5, 1 इसका सही आंसर होगा। 2, 3, 4, 5, 1 किस में है? तो बी वाले में। तो ये शब्द को क्रम में लगाना है, सेंटेंस को। बी आंसर सही है इसका, 2, 3, 4, 5, 1। ठीक है, तो इसमें क्रम में लगाना था कि वह समझ गया कि कहाँ था। उसने उद्यान को पहचान लिया। वह समझ गया था कि वह कहाँ है। इलाहाबाद में तो था। और घर के लाउदर रोड पर घर सड़क के उस पार था। ठीक है, इस तरह से पूरा क्रम इसका बन रहा है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह आँखों से देखी घटना है। ये आँखों देखी घटना है। तो ये आँखों देखी घटना है, बी वाला सही होगा इसका। या ये आँखों देखी घटना है। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला है, अब सीधे शुद्ध वाक्य लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य लिखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। अब तो ये मेंस के जो क्वेश्चन पूछते थे तो उसमें खुद अपने हाथों से लिखना पड़ता है। 55वां है, अशुद्ध वाक्य है। तो यह आँखों से देखी घटना। तो हिंदी आपको लिखना है हैंड राइटिंग से। यह आँखों देखी घटना है। शुद्ध वाक्य यही है कि यह आँखों देखी घटना है। तो यह आँखों देखी घटना, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो कौन सा सही है आपका इसमें? 56 नंबर कौन सा आंसर सही होगा? क्या लग रहा है आपको? पहला सही है कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ये आंसर शुद्ध है इसका, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है, दैवी अलौकिक ये सब उचित प्रयोग नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ये सही नहीं है। अगला है कि शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो ये भी सही नहीं है। अगला है कि शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो सी वाला सही है इसका, कि शरत काल में जो है चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसमें शरद लिखा है, शरत कालीन होता है, शरद नहीं होता। ठीक है, अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दही खट्टा है, दही खट्टा है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है। और जो दही जो है खटाई है, तो दही खट्टा है, पुरुष लिंग का यूज होता है। बी आंसर सही है। ठीक है, तो दही खट्टा है। तो इसका वो पढ़ लीजिए थोड़ा सा व्याख्या इसकी। क्योंकि दही जो है शब्द पुल्लिंग है, पुरुष लिंग नहीं पुल्लिंग है, के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि जो है स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही, मोती शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। तो सुरेश को एक पाती लिखना है। तो सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो कौन सा इसमें सही होगा। तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये सही है, डी वाला। बाकी सब गलत है। सुरेश को पाती लिखनी है नहीं, सुरेश के एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखना है, ये भी सही नहीं है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये भी नहीं। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ठीक है, ये सही है। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध हमको पहचानना है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रयुक्त होगा। तो हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ये लिखा जाएगा। हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया,
या प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो गए नहीं हो, गया होगा वहाँ पे, ठीक है। ये आंसर इसका गड़बड़ है। व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो व्याख्या सही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला है दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, तो कौन सा इसमें शब्द जो है सुसंगत है, इसमें बताना है आपको। तो बी वाला सही है कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, तो बी जो है इसका सही है। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो कौन सा इसमें सही है बताइए, शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है। तो गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, सी आंसर सही है। गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, ये नहीं सही है। तो गुरु आ रहे हैं, सी आंसर ठीक है इसका। तो गुरु का प्रयोग जो है व्यंग्यात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है, जबकि गुरु से तात्पर्य शिक्षक अथवा अध्यापक से है, ठीक है। गुरु आ रहे हैं, जैसे नहीं होता कि अरे गुरु आ रहे हैं, तो वो वाला ही गुरु है। अगला है शुद्ध शब्दानुसार में सही वाक्य है। तो शब्दानुसार में सही वाक्य क्या है शब्दानुक्रम में। तो वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। तो कौन सा आपको इसमें सही लग रहा है। तो सी वाला सही है कि वह आदमी गरीब था, ठीक है, सी वाला ठीक है, वह आदमी गरीब था। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तो ये भी सही नहीं है। आपको भूमि वाहन की अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका डी वाला सही है, ठीक है। तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये ठीक है। विकल्प में जो है डी इसमें दिया है, व्याख्या में डी सही है। पहले में शासन संबंधी कार्य होता है, शासन संबंधी कार्य के स्थान पे शासन काल होगा, तथा विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होगा, ठीक है। इस बार सी में पूरे जो लिखा है ना कि पूरे देश भर में तुरंत फैल गई, तो यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, तो ये भी ठीक है। पूरे नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा। अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। तो रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ये शुद्ध नहीं है। तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ये भी तक का प्रयोग जो है संकेत, तक नहीं रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं। तो राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं, तो राजपथ सड़क ही है, तो सड़क नहीं यूज करें तब भी होगा। तो राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गईं, ये बीच में इतना मामला नहीं सही है, इनको हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत। राजपथ एक रोड ही है, सड़क ही है ये। सी है शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया। तो शिकारी गोली चलाई पर वह शेर बच गया, तो उस पर जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है। शिकारी गोली चलाई पर वह शेर बच गया, तो ये उस पर गड़बड़ है इसमें, उस पर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो डी वाला सही है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, डी ठीक है। अगला है ऊँटों का जा रहा है। तो वाक्य में क्या जत्था कारवां काफिला बेड़ा, तो क्या लिखते हैं ऊँटों का काफिला होगा, ठीक है। ऊँटों का काफिला जा रहा है, तो सी आंसर सही है, ऊँटों का काफिला जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यह आपकी
अनाधिकार चेष्टा है, यह आपका अनधिकार चेष्टा है। अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। बी आंसर सही है इसका। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यहाँ पे ना की मात्रा थी, यहाँ पे मात्रा नहीं है, तो चेष्टा है। तो बी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग जो है गंवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो भाग नहीं होगा इसमें, ठीक है। जहाँ जहाँ भाग है तो अधिकांश मतलब एक भाग ही है ये भी, ठीक है। डी आंसर सही है। अधिकांश या भाग में से दोनों में से कोई एक ही यूज होगा। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य बताना है। तो मेन सा क्वेश्चन तो इसको लिखना पड़ता है हाथ से। तो अशुद्ध वाक्य है तो इसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो अब उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। तो पता है कि अधिकांश भाग नहीं होगा, उसने लिखना पड़ेगा आपको कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यही लिखना होगा, ठीक है। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य लिखना है सर। अशुद्ध वाक्य इसका शुद्ध वाक्य लिखना है। तो मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, तो भाग नहीं होगा, मुझे इसका अधिकांश मिला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ठीक है। वन से लौटे, वापस नहीं है, तो लौटेंगे तो वापस ही होता, वापस जहाँ यूज हुआ है गड़बड़ है, ठीक है। डी आंसर इसका सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है? तो यह रुमाल अच्छी है। तो यह रुमाल अच्छी है कि अच्छा है? तो यह जो है पुल्लिंग होगा, यह रुमाल अच्छा। तो यह रुमाल अच्छा होगा, अच्छी नहीं होगा, अच्छा होगा। दही खट्टा है होगा ये, ठीक है। कई हाथियाँ जा रही थी। तो कई हाथियाँ जो नहीं होता, कई हाथी जा रहे थे, ठीक है। तो कई हथिनी जा रही थी होता है, ठीक है। कई हथिनी जा रही थी, ये भी ठीक होता है। कई हथिनी जा रही थी, ठीक है। तो इसमें होगा कई हाथी जा रहा था, ठीक है। तो इसी वाला गड़बड़ है। उसका मकान बहुत अच्छा है। तो उसका मकान बहुत अच्छा है, डी जो है शुद्ध है इसका। उसका मकान बहुत अच्छा है। 73 इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डॉक्टर गुप्ता हमारी प्रिभारी हैं। प्रिभारी हैं, प्रिभारी क्या होता है? तो ये गड़बड़ है। तो वर्तनी शब्द से त्रुटि इसमें है। प्रिभारी नहीं, प्रभारी होता होगा, ठीक है, प्रभारी। आज मैं 31 वर्ष का हो गया। तो आज मैं 31 वर्ष का हो गया में क्या गड़बड़ी है? तो 31 सही लिखा है ये, ठीक। गड़बड़ लिखा है, 31 होता है, तो फिर बड़ी की मात्रा होती है। 31 वर्ष का हो गया, ठीक है, इसलिए गड़बड़ है। अगला है कि इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। तुषारपात हुआ, तो सी वाला जो है सही है। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, ठीक है। डी है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो हमें कभी नहीं, हमें हतोत्साहित में, ठीक है। हमें कभी हतोत्साहित में जो ये जो इसमें लिखा है इसमें त्रुटि है, हतोत्साह नहीं होना चाहिए, हतोत्साह होता है, हतोत्साहित नहीं, हतोत्साह होता है उस पर, ठीक है, इसलिए गड़बड़ है ये भी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य पहचानना है कौन सा शुद्ध है। तो मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, ठीक है। तो गुप्त नहीं लिखने की जरूरत है, मेरा रहस्य कोई नहीं जानता। श्याम सज्जन आदमी है। तो श्याम सज्जन आदमी है कि व्यक्ति है,
ये श्याम सज्जन है, तो ये गड़बड़ है, श्याम सज्जन है, गड़बड़ गड़बड़। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो उत्तर का अधिकांश भाग नहीं होगा, यहाँ पे पहाड़ी है। इसमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, इसमें एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, डी वाला जो है सही है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है इसमें? तो उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता है, वह प्रायः मेरे यहाँ आता है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थिति थे, तो उपस्थित ये गलत लिखा, डी वाला, ठीक है। लिखा कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों ने प्रत्येक वर्ग हो, यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित होगा, यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। तो डी वाला जो है अशुद्ध है, बाकी पहला शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, डी वाला अशुद्ध है। डी आंसर इसका सही है, डी अशुद्ध था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, फिर से अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है। तो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, तो हाँ ठीक है। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तब अध्यापक शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो यही अशुद्ध लग रहा है। अध्यापक कहाँ लिखा है? अध्यापका लिखा है, ये अध्यापका लिखा है, अध्यापक होता है, अध्यापका लिखा है, तो यहाँ पे अध्यापक या अध्यापिका होगा। अध्यापिका ने या अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यही गड़बड़ है, बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कि बच्चे ने कहा था कि पर मैं आपने नहीं सुना, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, तो ये भी ठीक है। इसका बी आंसर सही है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसको पहचानना है। एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है? पेड़ की पत्ता गिरी, गड़बड़ है। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, तो कौन सा सही है इसमें? तो पेड़ से पत्ता गिरा, डी आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटिपूर्ण हमको बताना है, कौन सा है त्रुटिपूर्ण, कौन सा है इसमें? तो 78 नंबर का त्रुटिपूर्ण बताना है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, तो पूछ रहा है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा था? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ये सही लिखा है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, तो जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये भी ठीक है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, सदैव होगा यहाँ पे, ठीक है। आय की मात्रा होगा, यही गड़बड़ है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, तो सी आंसर इसका सही है कि यही जो है त्रुटिपूर्ण है, सदैव होगा, वहाँ पे सदैव नहीं होगा। 79 निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध नहीं है उसी को हमको पहचान लेना है। तो उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये ठीक है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तो ठीक है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, ये भी ठीक है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये नहीं होता है, तो क्या होगा? तो गुरु जी के पैरों के स्थान पे गुरु जी के चरणों में होगा, पैर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। शिष्य गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, शिष्य गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, ये मामला होगा, गिर पड़े। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसको पहचानना है कि वो त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो पहली बार हमने बताया कि बार बार रिपीट होगा यही सब चीज़ें। तो निरपराध को सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो यही वाला गलत है, ए वाला ही गलत है, ठीक है। बी है कि वह सकुशल घर पहुंच गया, ठीक है। मोती सिप में पलता है, तो भी ठीक है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, तो भी ठीक है, ठीक है। ये वाला गड़बड़ था। अगला अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। तो निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो निरपराध होगा, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है।
कौन सा अशुद्ध है? तो हम लोग आपका आभार मानते हैं। तो हम लोग आपका आभार मानते हैं, ये जो है शुद्ध है। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? ये भी ठीक है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। तो अगला शनिवार जो है शीला है छुट्टी पर रहेगी, ये भी ठीक है। वह कमरे में जाकर सो गया, वह कमरे में जाके सो गया। तो अशुद्ध ये डी वाला है, वह कमरे में सो गया, जाकर नहीं, कमरे में सो गया वो, डी आंसर सही है, वो कमरे में सो गया। ठीक। अगला है निम्नलिखित में कथनों में क्या अशुद्ध है बताना है। एक अशुद्ध है, उसमें बताइए कौन सा है वो। तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये भी ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण बन गए, राम सीता और लक्ष्मण जो है बन को गए, तो को नहीं होगा, राम सीता और लक्ष्मण बन गए, ये भी ठीक है। तो ये भी यही गड़बड़ है। ठीक है, दूसरा वाला जैस अशुद्ध है इसमें, राम सीता और लक्ष्मण बन गए, बन को गए नहीं। ठीक है, ठीक है। बाकी जो है और सब शुद्ध है। तो ये भी शुद्ध है कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, तो ये सब ठीक है। अगला श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य शुद्ध रूप होगा। तो जल से क्या, जल से सींचा जाता है, तो श्याम पौधे सींच रहा है, तो यही सही होगा, सी आंसर सही है, श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, जल से सिंचाई होती है, ये उसी में अंतर्निहित है, सिंचाई में ही, जल से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने योग्य है, तो वह दंड योग्य है। ठीक है, तो वह दंड योग्य है, सी आंसर सही है 85 में का। अगला क्वेश्चन है कि इस वाक्यांश में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध है। तो उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन के से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। अशुद्ध वाक्य इसमें हमको पहचानना है, कौन सा होगा इसमें। तो कौन सा लग रहा है, तो उसमें बचपन है, तो उसमें बचपना है, बचपन नहीं है, ये वाला गड़बड़ है इसमें, यही अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। उसमें बचपना है, ये देखिए ठीक है। वो बचपन से नटखट है, वो बचपन से सीधा है, वो सब सही है। अगला बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो पीते हैं, पीती है नहीं, पीते हैं, बी आंसर इसका सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, 87 का बी आंसर सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा त्रुटिहीन है। तो त्रुटिहीन कौन सा है, तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, तो एक पान की दुकान नहीं, पान की एक दुकान होती है, गड़बड़ है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, एक पहले नहीं आएगा। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये ठीक है, यही डी वाला सीख है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये ठीक होगा। अगला है पति पत्नी के झगड़े का हेतु कार्य हो सकता है। तो हेतु कार्य हो सकता है में वाक्य में शुद्ध लिखना है कि शुद्ध क्या है इसमें, हेतु कार्य हो सकता है, ये क्या मजाक चल रहा है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो सी आंसर सही है, पति और पत्नी के कारण के झगड़ा क्या हो सकता है। बाकी पति के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, ये भी नहीं है। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, अरे बाप रे, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, ये सब नहीं सही है। पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो ये ठीक है, सी आंसर सही है इसका। अगला है अशुद्ध वाक्य लिखा, शुद्ध वाक्य लिखना है, तो शुद्ध वाक्य कैसे लिखेंगे। वह पवित्र है, वह पवित्रता स्त्री है, लिखा है। अशुद्ध वाक्य में लिखा है कि वह पवित्रता है, पवित्रता स्त्री नहीं है, वह पवित्रता है, बस क्या पढ़ रहे हैं, वह पतिव्रता स्त्री है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है कि वह पतिव्रता है, तो स्त्री नहीं लिखें तब भी उसमें समाहित है, पतिव्रता में समाहित है स्त्री। ठीक है, याद रखिए। अगला है कि अशुद्ध वाक्य है कि वह मन से डरा करता है, तो वह डरा करता है, मन से नहीं, वह डरा करता है, यही शुद्ध है। अगला अशुद्ध वाक्य क्या है, उपरोक्त वाक्य सही है, तो
उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। तो शुद्ध होगा उपर्युक्त वाक्य सही है, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त। अगला है कि अशुद्ध वाक्य है उसे मृत्युदंड की सजा हुई। तो मृत्युदंड की सजा लिखिए, मृत्युदंड के बाद बराबर है, कोई एक लिखना है इसमें से। तो उसे मृत्युदंड मिला, ठीक है। तो उसे मृत्युदंड मिला, ठीक है। उसे मृत्युदंड की सजा नहीं हो, सजा यहाँ पे नहीं होगी, इससे पहले ही हम बताएं कि सजा इसमें नहीं होगी। अगला है कि शराब पीना विष से भयंकर है। तो विष से भयंकर नहीं है, शराब पीना विष से हानिकारक है, भयंकर नहीं है। तो वाक्य में भयंकर के स्थान पे हानिकारक होना चाहिए, ठीक है। अगला है अशुद्ध वाक्य है कि अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। शुद्ध क्या होगा इसका कि अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, घूमता नहीं दौड़ता रहा, ठीक है, दौड़ता रहा। तो अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, ये ठीक है। अशुद्ध वाक्य शुद्ध लिखना है इसका। तो पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, तो पैतृक होता है, पैतृक नहीं होता। अगला है मेरा प्राण संकट में है। तो मेरे प्राण संकट में है, मेरा नहीं, मेरे प्राण संकट में है, मेरा प्राण नहीं, मेरे प्राण संकट में है। अगला अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी। तो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पद्मावती अपनी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, सौंदर्यता के लिए नहीं, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए नहीं, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगला है शुद्ध वाक्य लिखना है। तो उन्हें पुरस्कार दिया। अशुद्ध वाक्य है कि उन्होंने पुरस्कार दिया। पुरस्कार नहीं, क्या पढ़ रहा हूँ मैं। अशुद्ध वाक्य बचाना कि उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो शुद्ध वाक्य इसका कि वे मुस्कुरा दिए, पुरस्कार नहीं है, वे मुस्कुरा दिए, ठीक है। 100वां है कि अशुद्ध वाक्य है कि दर्शक गणों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है, यही शुद्ध है इसका, ठीक है। 100वें का 100 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अगले पार्ट में इसका और भी कवर किया जाएगा। ये थोड़ा वर्तनी पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। पुरस्कार हम पढ़ दिए मुस्कुराना को, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।